इतना सा मेहनत कर लोगे ना आप लोग सीए फॉरेन एग्जाम इजीली क्लियर कर लोगे। सच बोलता हूं, अगर आप इतना सा मेहनत कर लिए आप लोग इजीली सीए फॉरेन एग्जाम क्लियर कर लोगे। लास्ट 50 डेज बाकी, 60 डेज फर्क बाकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रैच से बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। दूसरा चीज ये, मैंने अभी ऑल इंडिया रैंक टॉपर से बात किया, उसने क्या क्या रिवील किया, क्या क्या सारा चीज बताया है, वो सारा चीज आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं। मुझे पता यार आपका हाल अभी क्या है। सबसे पहला चीज तो ये, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सीए फॉरेन एग्जाम बहुत ज्यादा नियर आ चुका है, लो मोटिवेशन है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सोशल मीडिया ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, मोबाइल ज़्यादा चलाने का मन कर रहा है। दूसरा चीज़ ये, आपका हाफ टाइम तो ऑलरेडी चला गया है, हाफ टाइम बाकी है। भाई हाफ टाइम में कैसे कोप अप करें, और उसके बाद लिया लेक्चर पेंडिंग है कि भैया लेक्चर भी पेंडिंग है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। भैया आप बता दो, आप बता दो कि भैया मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। सबसे पहला चीज़ तो ये, मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, मैनिफेस्टेशन करने का। आंख बंद करो और सोचो अपना आईसीआई का कॉन्वोकेशन जा रहे हो, अंदर से खुद का आग जलना चाहिए, खुद से मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन इज टॉक्सिक, बिल्ड कंसिस्टेंसी बिल्ड करोगे, इजीली पास कर लोगे। और दूसरा चीज़ ये, मैनिफेस्टेशन करो, अपना नाम क्या है सीए ला के कमेंट करो और देखो कितना ज़्यादा हार्डवर्क, कितना ज़्यादा पेशेंस लगता है। मेरे फैकल्टी मेंबर ने कहा था, आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मैं कमेंट करो, मेरे लिए नहीं अपने लिए कमेंट करो यार। देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा जब आप पेशेंस और हार्डवर्क देखोगे। एक सीए लगा रहे, 2 लेटर है, लेकिन 2 लेटर लगाने के पीछे कितना बड़ा मैराथन भागना है। अभी फाउंडेशन है, लेकिन आप लोग आंख बंद करो और सोचो अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो अपना कॉन्वोकेशन में, कैसे करे भैया, कैसे करे। ये सारी चीज़ तो मोटिवेशन चीज़ हो गया, लेकिन कैसे करे आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये, इस वीडियो में आपको मैं डे वाइज प्लान बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दूंगा जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। तो भैया आपको वीडियो में बनी रहनी है और एग्जीक्यूट करना है। ऐसे बैठ के देखो मत वीडियो, आपको एग्जीक्यूट करना है। नोटबुक उठाओ और बहुत ध्यान से सुनो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। टॉपर्स का भी सारा सीक्रेट्स रिवील करूंगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज़ ये देखो, आपके लिए ऐसे वीडियो लिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो एबीसी एनालिसिस कर रखा है, मतलब सारे प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मोस्ट बार बार एग्जामिनर पूछने वाली कौन सी क्वेश्चन है, वो सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, मतलब रट के चल जाओ, मैं तो आपको वो ये बोल दूंगा। दूसरा चीज तो ये, अगर आप लोग आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बार बार ये कहा है कि 3 मेन सब्जेक्ट है जहां पे फेल करते हैं आई एग्जामिनर। सबसे पहली चीज तो ये लॉ, मैथ्स और उसके बाद एवरेज। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, लॉ, मैथ्स और एवरेज में हर वीडियो में बोलता हूँ। इसी वजह से आईसीआई ने मेरा वीडियो देखा और इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा टफ कर दिया, 4 ऐसा ऑप्शन दिया जो लिटरली बिल्कुल सेम रहता है। इसी वजह से बार बार बोलता हूँ भैया, अगर आप लोग ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो तो अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ मत दो। इकोनॉमिक्स और अकाउंट ये भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। अकाउंट्स में तो टारगेट करना है भैया 80+ टारगेट का। अब देखो, जो ऑल इंडिया रैंक आया है ना फाउंडेशन का, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया, एंड दैट इज लॉ। एवरी प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस किया, और उसके साथ साथ वो राइटिंग प्रैक्टिस भी किया। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि भाई हर दिन उसने बहुत अच्छे तरीके से लॉ देखा, लॉ को किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंट करना है, केस स्टडी किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ किया। अब भैया वो स्ट्रैटेजी कौन सा फॉलो करता था, मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कि मैंने अपना जो फेल होता है सीए फॉरेन में वो, इंटरमीडिएट जो फेल होता है वो, और साथ साथ जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं, जो मैंने भी फॉलो किया। और वो कौन सा है, स्मार्टर स्ट्रैटेजी। स्मार्टर स्ट्रैटेजी क्या होता है भैया, स्मार्टर ये कौन सा वर्ड है, स्मार्टर स्ट्रैटेजी। सबसे पहला चीज़ तो ये, स्टडी करो। स्टडी मतलब आप लोग स्टडी मटेरियल को उठाओ, अच्छे तरीका से लाइन बाय लाइन देखो, लाइन बाय लाइन समझो कि भैया आप लोगों को क्या क्या बोलना चाहता है, समझाना क्या चाहता है वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर। उसके बाद आप लोग को पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग मास्टर है, मैंने मास्टर जानबूझ के लिखा है कि भैया आपको मास्टर कैसे करना है। 2 है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, दूसरा पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टडी मटेरियल का। जब आप ये समझोगे ना कि भाई आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जब उस पर्टिकुलर चैप्टर का जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कौन कौन से आया है, प्रीवियस क्वेश्चन कौन से आया ये आपको पता नहीं है ना। लेट्स सपोज आप अकाउंट्स कर रहे हो, तो अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन सा है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं सारा चीज़ आपको दूंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा चैप्टर का, हर एक चैप्टर में कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम में जुड़ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शेयर कर ही रहा हूँ जो कि आप लोग को देखना है। इसके बेस्ट नेक्स्ट बात में मास्टर करना है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आप लोग को देना है क्वेश्चन बैंक, दूसरा क्वेश्चन पीछे का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एनालिसिस करना। अब देखो एनालिसिस करने का ये मतलब है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और पीछे का क्वेश्चन, हर स्टडी मटेरियल का, हर चैप्टर का पीछे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सिंसियरली बैठ के सॉल्व करना है अगर आपको पास करना है सीए फॉरेन एग्जाम, तो तब आपको समझ आएगा कि भाई कीवर्ड्स कौन सा है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स समझ आ जाएगा जब आप एनालिसिस करने बैठोगे। उसके बाद आपको करना है रिवाइज, आपको हर उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा रिवाइज करना है। और तीसरा चीज तो ये, आपको टेस्ट देना है। जब आप रिवाइज कर लोगे, समझ आ जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन पर कीवर्ड्स, ये सारी चीज आ जाएगा, तुरंत टेस्ट दे देने बैठ जाओ। अब तुरंत टेस्ट देने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपका क्या क्या मिस्टेक्स है, और इसी वजह से आप उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को एनहांस कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्मार्टर का चैप्टर है, रिपीट करते रहना कि मोटिवेशन इज टॉक्सिक,
कंसिस्टेंसी इज द वन दैट विल मेक यू। अब भैया अगर आप ये सोच लो ना कि मुझे ये कोई करने वाला नहीं है, स्मार्टर स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। देखो भाई मैं हर बार ये बोलता हूँ कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है। अभी रिसेंटली 7 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं इन टॉप 20, जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। 44 ऐसे लर्नर्स हैं जो कि 100+ स्कोर किए हैं और इन टोटल 915 लर्नर्स ने पास किया। तो भाई आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इनका रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर आप सितंबर 2025 को एक्चुअली देखोगे ना, इनका ऑल इंडिया रैंक्स में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ना मल्टीपल एडुकेटर्स मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि भाई आप अगर एनरोल कर लिए कोई भी बैच में, तो अब जो बैच में एनरोल किए वही टीचर्स आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है, मल्टीपल टीचर्स है। साथ साथ यहाँ पे डाउट सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को डाउट्स आ रहा है तुरंत सॉल्व किया जाता है। साथ साथ 3 लेवल्स ऑफ रिविजन होता है यहाँ पे। 3 बार आपको इतना रटवा देंगे ना कि भाई आप चाह के भी भूल नहीं सकते एग्जाम हॉल पे। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होता है, मतलब बार बार टेस्ट लिया जाएगा और आपका प्रोग्रेस देखा जाएगा। आप लोग अगर जनवरी 26 के लिए, जनवरी 26, मई 26 और उसके ऑनवर्ड्स के बाद आप लोग देना चाहते हो, सितंबर 26 के लिए आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। 2 बैचेस अभी चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप लोग के लिए। और अगर आप लोग CA फॉर्नेट के स्टूडेंट्स हो जो कि मई 26 और सितंबर 26 के लिए आप लोग सोच रहे हो CA फॉर्नेट अटेम्प्ट देने का, ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाएगा। तो भैया बिना हिचकिचाहट भाई ऑल इंडिया रैंक्स में आपको आना है, 300+ का क्लब में आना है। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू, क्योंकि ये इन डेप्थ आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, सारा चीज आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनका टक्कर में कोई भी प्लेटफॉर्म है। तो भैया रिकमेंड करता हूं आप लोग को हाईली, जरूर जाओ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आपको ले जाता हूं डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रखा है, ABC एनालिसिस किया, मतलब ABC मतलब प्रीवियस से कुछ का पूरा एनालाइज किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जामिनर पूछती है और एग्जामिनर का फेवरेट है, अगर आप ये करके चलाते हो मिनिमम 40 आपका इजिली आ जाएगा। तो भैया आप लोग को प्लीज 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 ये मग लिख के है, मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं मग दीज अप। तो भैया आपको इसको रट्टा मार के जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगी ही आएगी। तो भैया अगर आप लोग नहीं कर सकते तो प्लीज, मतलब क्या बोलता हूँ, आप फिर तो CA फॉर्मेट छोड़ना ही पड़ेगा। तो भैया ये करके तो मिनिमम जाना ही चाहिए। तो अगर आप देख सकते हो अकाउंट, देखो मैं हर बार बोलता हूँ अकाउंट्स में 80+ टारगेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप 80+ टारगेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि भैया मुझे कितना ज़्यादा स्कोर करना है एवरेज बनाने के लिए। आप अगर आप 80+ टारगेट करोगे यहाँ पे, तो आपको आपका एवरेज ईजिली बन जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर भी मैंने टॉपिक्स लिख दिया, उसको जरूर से करके जाना है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स करके जाना है ऑफकोर्स। NPO का देखो बहुत लोग छोड़ते हैं कि भाई NPO नहीं करना चाहिए, NPO करके जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कभी कभी ना वो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का एक कंपलसरी पार्ट में, तो भैया आपको वो करके जाना है। यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन बार बार ये आ रही है, तो भाई इसको अच्छे तरीके से करना, सारे तरीके से करके जाना। सुपर एनुएशन जो भी मेथड्स है वो सारा चीज़ आपको फॉलो करना है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये सारा चीज़ आना है। चेंज ऑफ मेथड अगर आता है तो उसको कैसे करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली एक तो फॉर्मूला, एक तो क्वेश्चन है वो बार बार आ रही है, तो भैया उसको करके जाना है। यहाँ पे BRS इन्वेंटरीज एंड डेप्रिसिएशन मैंने अलग से भी लिख दिया है, लेकिन ये आपको करके जाना है। और इसको ये 3 चैप्टर को करके चल रहोगे, 30% वेटेज इसी का रहता है, तो भैया आपको जरूर से ये करके जाना है। फिर आता है लॉ। अब देखो लॉ में ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे सेपरेट वीडियो के लिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जहाँ पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको आना चाहिए। लॉ का मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लिख के रखा है, एक स्नीक पीक दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, जो आप लोगों को करना चाहिए। केस स्टडीज का भी कौन कौन सा है वो सारी चीज़ करना चाहिए। बट मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा लॉ के ऊपर, जहाँ पे मैं राइटिंग के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सेक्शन कैसे याद रखना चाहिए, आप लोग केस स्टडी किस तरीके से लिखोगे, आप लोग किस तरीके से, आपको सेक्शन नंबर नहीं भी याद आता है फिर भी एक मैं चार्ट बना के दूंगा आप लोग के लिए। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। अगर इस वीडियो में ना 500 से ज़्यादा लाइक्स भी आ गया और कमेंट्स भी आ गया ना, तो भाई मैं आप लोग के लिए तुरंत वो वीडियो डाल दूंगा लॉ के लिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि वो वीडियो आपको मिस ना हो। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉ के लिए लिख के रखा है। स्टार्टिंग सोगा से करना, सेल्स ऑफ गुड आई, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर मुझे लगता है और ईजिली आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे कैविएट, एम्प्टर एंड एक्सेप्शंस, जितने भी एक्सेप्शंस है। अब देखो आपको मैं बताना भूल गया, लॉ में हर चैप्टर में जितने भी एक्सेप्शंस है उससे एक केस स्टडी बनने का ईजिली चांसेस है। तो केस स्टडी का अगर आपको सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक का जो एक्सेप्शंस है, जैसे यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शंस मिल जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट
थोड़ा हो गया क्योंकि मैं चेंजेस कर रहा था जो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक्सेप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड इट्स एक्सेप्शंस, तो जितने भी एक्सेप्शंस है वो उसको आपको करके ही जाना है। तो यहाँ पे आपको इसी सारा चीज़ करके जाना है। राइट्स ऑफ द बायर, अनपेड सेलर का राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। डिफरेंस आपको जरूर से करके जाना है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट लिटरली बहुत ईजी है आप लोग का लेवल पे, और कंपनीज एक्ट को मत छोड़ के जाना क्योंकि बहुत ईजी से क्वेश्चंस पूछता है। एलएलपी तो आपको फ्री नंबर दे के जाएगा, मतलब लिटरली अगर आप देखो, मैं तो बोलता हूँ आपको ना ये मान के ना चलना चाहिए, मुझे पता है लॉ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं, लेकिन आप मान के चलो, ऐसे बोलो कि भाई लॉ सबसे ईजी सब्जेक्ट है, खुद को बोलो। मतलब कोई बैठे हुए ना रूम में ऐसे करके बैठे, आपकी मम्मी पास हो रही है, खुद से बोलना कि भाई लॉ सबसे ईजी सब्जेक्ट है। मम्मी बोलेगी भाई आप किससे बात कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपना माइंड को बोलना पड़ेगा कि लॉ सबसे ईजी है, और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। मैथ्स में देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बार बार आता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी करके जाना, और बहुत ईजी है मुझे लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपको नंबर दिला देगा। मैथ्स में अगर आप लोग नहीं करके जा रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो भाई मैथ्स को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सीटिंग अरेंजमेंट्स किस तरीके से, डायरेक्शंस है, वो सारी चीज़ करके जाना है, जो कि अब मैंने सारा चीज़ लिख के रखा है। अब परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, अब परम्यूटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आपको दिखेगी मैथ्स में। दूसरा चीज़ सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज ऑफ द फर्स्ट एन नंबर्स, ये मैंने लिख के रखा है आप लोग के लिए, ये करके जाना है। सेट्स में आप लोग को ये सारा चीज़ लिख के जाना है। देखो सेट्स बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब मुझे नहीं लगता ज़्यादा वेटेज है, बट आप करके जरूर से जाना। स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स में हर एक चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी चीज़ आपको करके जाना है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें से भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ तो आपको करके ही जाना है। ये पीडीएफ और जो मैंने आपको बताया वो सारा चीज़ पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी चीज़ बताता हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स में करोगे, नेशनल इनकम से हर एक अटेम्प्ट में नेशनल इनकम इज़ कंपलसरी, हर एक बार में जहाँ पे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने बताएगा। 3 डिफरेंट वेज है कैलकुलेशन का, एक है इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक कैपिटल जो भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। भैया नेशनल इनकम आपको सिंपल वे में बोलूँ, भैया नेशनल इनकम आपको करके जाना ही जाना है। मतलब रट्टा मारो, कैसे भी करो, 10 बार रट्टा मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेशनल इनकम करके जाना है। और हर चैप्टर का पीछे का क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि नेशनल इनकम बार बार उससे क्वेश्चन पूछती है। दूसरा पब्लिक फाइनेंस आपको ऑफकोर्स करके जाना है, बाकी सारे मैंने आपके लिए लिख के रखा है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का। तो ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए शेयर कर दूंगा। ये बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा। अब आप बोलोगे भैया डे वाइज प्लान बताया था, डे वाइज प्लान का क्या आपसे बताता हूं और आपको समझ आ जाएगा। डे वाइज प्लान के लिए आपको 5 आवर्स मिनिमम पढ़ाई करना चाहिए। 2+2 का आपको पर सब्जेक्ट का देना है। 1 आवर में आपको 30 मिनट्स टेस्ट, 30 मिनट्स रिविजन, ये बार बार करते रहो भाई। डे वाइज के लिए हर बार टारगेट बनाओ कि मुझे 5 आवर्स मिनिमम पढ़ाई करना ही करना है। 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स सबसे पहले आप वीक सब्जेक्ट को उठाओगे, और उसके बाद 2 आवर्स आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करोगे, और उसके बाद जब आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे तो भैया आपको 30 मिनट्स रिविजन करना है, और उसके बाद पूरा जो आपने पढ़ाई किया 30 मिनट्स में टेस्ट देना है। अब देखो आपको मैं डे वाइज प्लान के लिए आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है डे वाइज प्लान, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको मैं अब शेयर करना चाहता हूँ अपना पर्सनल स्टोरी, आपको मैं दिल से कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ये वीडियो अभी तक कंप्लीट हो गया है, आप लोग जाके छोड़ सकते हो ये वीडियो को, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। जिससे मैंने अपना क्लियर किया था ना सीए फॉर एग्जाम, जिससे मैंने अपना लगा था कि भाई मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ अपना सीए के एग्जाम के लिए, तो मुझे आंख बंद करके मैं बस वो सोचा था कि मैं कॉन्वोकेशन जा रहा हूँ। आज अब बस अपना आंख बंद करो और ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। जिस दिन आप कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे होगे ना, जिस दिन आपको वो मेल आएगा ICAI की तरफ से कि यू आर इन्वाइटेड टू द कॉन्वोकेशन, ये रहा आपका मेंबरशिप नंबर, यू आर एडमिटेड टू ICAI, जो रजिस्टर होता है ना मेंबर्स लोग के लिए, उसमें यू आर एडमिटेड। आप लोग के पेरेंट्स का बस वो खुशी सोचो जो आप लोग का पेरेंट्स फील करेगा। जिस दिन मैंने CA फॉर एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम में सक्सेसफुल लिखा आया था ना, उस दिन मैं आज तक नहीं भुला सकता। मैं दिल्ली में था, कॉल करके अपने पापा को बोला था कि पापा मैंने CA फॉर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और ये मेरा नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्लियर कर लिया ना। जिस दिन मुझे उनके आँख से मुझे लगा था कि उनका आँख से आंसू आ रहा है, भाई सीरियसली बोलता हूँ, ये दुनिया ना बहुत, मतलब आप लोग को लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को एक बड़ा भाई जैसा बोल रहा हूँ कि भाई ये दुनिया ना सक्सेसफुल लोगों के लिए पूरा कंधे पे चला के चलेगी, लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हो, मतलब मेहनत कर रहे हो, यू आर ऑन पाथ ऑफ योर सक्सेस, फिर भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। जब तक आप उस लाइन को पार नहीं कर लेते ना, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। ये सच्चाई है दुनिया का, आप कहीं भी चल जाओ, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते ना, नो वन विल रिस्पेक्ट यू।
और आप छोड़ो यार, सीए आंख बंद करके कॉन्वोकेशन के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स का खुशी के बारे में सोचो। जब आप मॉल जाओगे, अपने मॉल में जाओगे, अब जो मम्मी का पसंद आएगा बिना प्राइस टैग देके खरीद सकोगे ना, वो सीए आपको डिग्री दिला सकता है। एंड मैं आपको दिल से बोलता हूँ यार, अपने पेरेंट्स को ना बस अपना आंख बंद करो और पेरेंट्स का खुशी सोचो। आप लोगों को समझ आ जाएगा कितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन अंदर से आ कैसे आएगा। आप लोग एवरेज नहीं हो यार, मुझे पता है यार, मैं आपसे दिल से बोलता हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। कम टाइम ज़रूर बाकी है फाउंडेशन के लिए, आप लोग कर सकते हो। यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। ये तो सोसाइटी है जो आपको लेबल देता है कि भाई 50,000% आया है तो एक एवरेज है। नहीं, आपका अंदर वो आग है, दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम। यहाँ तक आप देख रहे हो। मैं आपको सच बोलता हूँ, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आप लोग बस अपना आँख में बंद करके अपने पेरेंट्स का खुशी, अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लेना कॉन्वोकेशन लेके जाते हुए, इतना सीए का बोलते हुए कि भाई ये रहा सीए का पापा, सीए की मम्मी, ऐसे करके बोलते हुए, वो सोच लेना। मैं दिल से बोलता हूँ, जिस मैंने सीए फाइनल एग्जाम क्लियर किया था ना, मैं सीरियसली अपना चाहता था कि भाई सीए फाइनल एग्जाम उसी दिन क्लियर कर दूँ, अपने पापा को अपने पापा को डिग्री दे दूँ। आप लोग कर सकते हो। एवरेज स्टूडेंट नहीं हो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे भरोसा है आप पर। ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको स्किल बताऊँगा, कौन से सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए, और किस तरीके से आप लोग अभी सीए फॉर एग्जाम क्लियर भी कर सकते हो। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जरूर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉप फैकल्टी मेंबर्स, टॉप टीचर्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं, टेस्ट लेते हैं और सारे डाउट्स क्लियर कराते भी हैं, और रेगुलर आपको रिविजन्स भी लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।